हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको पाइप एंड सिस्टर्न बताने वाला हूं। इस चैप्टर में दोस्तों इस टाइप का सवाल आप जो देख रहे हैं, इस टाइप का सवाल आपका टाइम एंड वर्क में भी है और ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न में भी है। तो यहाँ से आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का भी और पाइप एंड सिस्टर्न का भी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका एक और टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसका मतलब इस वीडियो में आपका 2 टाइप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। तो एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी के टंकी को 15 मिनट में भर देंगे। इसका मतलब आपका दिया हुआ है 9 नल है, किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है। और फिर आपका कितना टंकी, अगर हम कितना नल उस टंकी में खोल दें कि टंकी 15 मिनट में ही फुल हो जाए। तो इसमें हम इजीली M1D1 = M2D2 फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, और इस फॉर्मूला से ये इजीली बन जाएगा। जैसे M1 मतलब आदमी की संख्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे नल का संख्या ले लेंगे। तो देखिए M1 हो गया आपका नल का संख्या। पहले कितना नल है? 9 नल है। और D1 मतलब है आपका टाइम, समय कितना लग रहा है। तो D1 में देखिए आप टाइम कितना लग रहा है आपका 20 मिनट लग रहा है, इक्वल टू M2। आपका नल का संख्या आपको पता नहीं है तो उसको हम x लेट कर लेते हैं, नल की संख्या को x मान लिए हैं। और D2 मतलब टाइम कितना लगा दोबारा भरने में, 15 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 15 मिनट। M1D1 = M2D2। M2 पता नहीं है, इसके लिए हम x को लेट कर लेंगे, और M2 निकालना भी है क्योंकि बोला है 15 मिनट में भर दें क्षमता के कितने नल। आपको नल का संख्या पूछा है, बस इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9, 3 से 5 बार में, 5 से ये 4 बार में, तो x बराबर आपका हो गया 12। मतलब है अगर हम 12 नल उस टंकी में खोल दें तो वो नल 15 मिनट में ही पूरा फुलफिल हो जाएगा। दोस्तों, हिसाब में तो कुछ भी नहीं है, बस आपको हिसाब में देखना आपसे पूछ क्या रहा है, और बस मैं जैसे बताता हूँ वैसे उसे सॉल्व करना है। और इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और आपने देखा कि ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल को, और इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताया है। बस उस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और इसे सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल है क्या। एक समान क्षमता के 5 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में पूरा भर सकते हैं। तो एक समान क्षमता के 8 नल उसी टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। 5 नल 20 मिनट में भरता है, तो 8 नल कितने टाइम में भरेगा। पिछले एग्जांपल में आपका नल का संख्या पूछा था, इसमें नल का संख्या आपका दे दिया है और टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। तो बस हम उसी का यूज करेंगे, M1D1 = M2D2, और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। M1 5 नल है, 5 × D1 मतलब है टाइम कितना लगा है 20 मिनट लगा है, इक्वल टू M2। देखिए M2 मतलब है दूसरा, मतलब दूसरी बार कितना नल है, तो 8 नल है, तो M2 8 हो गया, मल्टीप्लाई D2 टाइम कितना लगा है वो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे टाइम को x लेट कर लीजिए और इसे सॉल्व करिए। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 × 5 25/2, x बराबर हो गया 25/2, मतलब है 12.5 मिनट। मतलब है 12.5 मिनट में आपका 8 नल अगर हम उस टंकी में खोल दे तो वो फुलफिल हो जाएगा। प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और मैंने आपको क्या बताया उस टाइप से आपको सॉल्व करना है, और इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि आपको इस टाइप में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए ये आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसे देखिए और इसे सॉल्व करने का कोशिश करिए। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ।
किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगे हुए हैं। मतलब है कोई टंकी है, उस टंकी में आपका समान दूरी पे 4 नल लगा हुआ है। अगर पहला नल यहाँ पे लगा हो तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा आपका यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। मतलब है ऊंचाई आपका समान है, समान दूरी पे सबका सब लगा हुआ है। समान दूरी पे सबका सब लगा हुआ है। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। ओह, इसका मतलब यहाँ पहला नल आपका टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। टंकी यहाँ से स्टार्ट है, पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये आपका पहला नल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला नल आपका टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी नल के द्वारा एक साथ टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है? अगर सभी के सभी नल को खोल दें तो एक साथ टंकी को कितना टाइम में खाली कर देगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो टैंक का क्षमता पता होना चाहिए। और इसके लिए आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में भरता है, इसका मतलब पहला नल इस टंकी को कितना घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में। इसका मतलब इस टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया? सिर्फ एक नल का ही दिया हुआ और वो 12 घंटे में खाली कर देता है। तो इसका मतलब है इस नल का कैपेसिटी 12 लीटर होगा। 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, इतना हम मान सकते हैं। तो ये 12 लीटर हो गया इसका कैपेसिटी। तो जब 12 लीटर है और 12 घंटे में भर रहा है तो ये कितने की स्पीड से खाली कर रहा है? क्योंकि खाली कर रहा है 12 लीटर को 12 घंटे में, तो इसका मतलब है कितने की स्पीड से खाली कर रहा है? 1 लीटर पर आवर की स्पीड से। और खाली कर रहा है तो सिर्फ हम खाली दिखाने के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, अगर टैंक का क्षमता 12 लीटर है और सबका दूरी तो समान है, इसका मतलब यहाँ 3 लीटर है, फिर इसके बीच 3 लीटर है, इसके बीच 3 लीटर और इसके बीच 3 लीटर। अब मैं देखिए आपका इसका ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। जैसे हमको क्या चाहिए? टाइम निकालना है कि सब मिल करके कितने टाइम में ख़त्म कर देगा। इसका मतलब टोटल टाइम इक्वल टू, सबसे पहले देखिए मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब बताइए 3 लीटर को सबसे पहला तो ऊपर से स्टार्ट होगा ख़त्म होना, यहाँ से तो ख़त्म होगा, ये 3 लीटर ख़त्म होगा, उसके बाद ये 3 लीटर ख़त्म होगा, उसके बाद फिर ये 3 लीटर और फिर ये 3 लीटर। तो सबसे पहला बात है ये 3 लीटर जब ख़त्म होगा, क्योंकि सबका सब नल आपका खुला हुआ है, सब नल के द्वारा एक साथ, तो इसका मतलब अगर ये 3 लीटर हमें खाली करने की बात करें तो इस सब का सब चारों नल मिल करके इस 3 लीटर को खाली करेगा। इसका मतलब इस 3 लीटर को 4 नल मिल करके खाली कर रहा है। तो कैपेसिटी बाई आदमी का संख्या करते हैं तो हमारा टाइम आ जाता है। फिर जब ये ख़त्म हो गया तो आपका क्या बचा? इधर बचा। और ये देखिए इस 3 लीटर पे बात पहुंच गई। अब ये नल का तो काम ख़त्म हो गया, अब बचा इसका, इसका, इसका और इसका। तो इसका मतलब अब इस 3 लीटर को कौन कौन ख़त्म करेगा? ये और ये। इसका मतलब ये 3 नल मिल के ये 3 नल मिल करके 3 लीटर को फिर ख़त्म करेगा। तो 3 लीटर बाई 3 नल मिल के। अब ये जब ख़त्म हो गया तो फिर आपका ये 3 लीटर बचा। और इस 3 लीटर के लिए देखिए, क्योंकि यहाँ तक तो अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब ये 2 ठो बचा हुआ है, सिर्फ इस 3 लीटर को ये 2 ख़त्म करेगा। इसका मतलब 3 लीटर को फिर 2 नल मिल के खाली करेगा। जब यहाँ तक ख़त्म हो गया तो लास्ट का 3 लीटर आपका सिर्फ और सिर्फ एक नल मिल करके खाली करेगा और 3/1। और इस टोटल को हम प्लस कर देंगे, हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। और ये आपका हो गया, यहाँ पे देखिए 3/3 बराबर 1 और 3, 3 1 4 हो गया आपका। 4 प्लस 3/4 प्लस 3/2, इस दोनों को प्लस करके इसमें ऐड कर देंगे। 4 प्लस इस दोनों का एलसीएम आ गया 4 आपका, 3 प्लस 6। पूरा सॉल्यूशन करके मैं आपका दिखा रहा हूँ, आप इसे तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, बस मैं आपको दिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 4 प्लस 9/4, अब इसका सॉल्यूशन करिए, आपका आ जाएगा 25/4 बराबर 25/4 आपका हो गया आवर।
और ये आपका हो गया 25 में 4 से भाग दे दीजिए ऑप्शन लाने के लिए, और 6 आवर 1/4 आवर, 6/1/4 आवर में आपका टोटल का पूरा टंकी खाली हो जाएगा। मैंने क्या किया है इस टोटल प्रॉब्लम में आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आपको दूसरे किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला बात आप देखिए, एक टैंक है, उस टैंक में 4 नल लगा हुआ है, आपको दिया हुआ है। एक नल सबसे नीचे है और तीसरा 3/4 पे लगा हुआ है, और सबका सब दूरी सेम डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो उसको सेम डिस्टेंस पे हम लगा दिए। और आपका दिया हुआ था पहला नल 12 घंटे में इस टैंक को फुल कर देता है। जब ये दे दिया तो हम इससे टैंक का कैपेसिटी ईजिली निकाल लेंगे। 12 आवर में 12 कैल्शियम तो 12 ही होता है, तो आपका 12 लीटर हो गया कैपेसिटी। और 12 लीटर में ये 12 आवर में फिल करता है, इसका मतलब 1 लीटर पर आवर की स्पीड से ये खाली कर रहा है ना, सॉरी खाली कर रहा है, तो 1 लीटर पर आवर की स्पीड से खाली कर रहा है ये। तो बस हम इजीली इसका यूज करेंगे कि फर्स्ट के 3 लीटर को ये 3 लीटर है तो ये चारों मिलकर के ही खाली करेगा। फिर दूसरा का ये तो खाली हो गया, उसके बाद ये दूसरा 3 लीटर ये 3 मिल करके खाली करेगा, ये तीसरा 3 लीटर ये 2, और लास्ट का तो ये जब यहाँ तक ख़त्म खाली हो चुका है तो लास्ट का ये 3 लीटर कौन खाली करेगा, पहला नल। और इस सब टाइम को हम जोड़ देंगे। आपका 3 लीटर खाली किया था ये चारों मिल करके, इसलिए 3/4 लिखा हुआ है। फिर इस 3 लीटर को इस 3 नल ने मिल करके खाली किया है, तो इसलिए 3/3 लिखा हुआ है। इसी तरह सबको लिखा गया है, और इसको प्लस कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।